Dear students, welcome to our YouTube channel Biology by Deepak Nain Homologous Series। और ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है? सिंपली ए सीरीज ऑफ कंपाउंड। जैसे आप एपी पढ़ते हो मैथ के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वही है लगभग सेम कार्बन कंपाउंड के अंदर ही पढ़ेंगे। और एपी में हम क्या पढ़ते हैं? कॉमन डिफरेंस होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन द कार्बन देन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। मतलब कई कंपाउंड, अभी मैंने जिक्र भी किया था, मान लो आपके पास 5 कंपाउंड है, पांचों के पीछे ओ एच लगा हुआ है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होना चाहिए आपके पास। पांचों कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं? होमोलोगस सीरीज में है। लेकिन एक कंडीशन, जैसे हम एपी में पढ़ते हैं, इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए। ये भी याद होना चाहिए आपको कि कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस किसका? जैसे दो मॉलिक्यूल के एग्जांपल दे रखे हैं, CH4 एंड C2H6। मतलब एक तो दे रखे है आपको मिथेन, ऊपर वाला तो क्या है? मिथेन है। और ये क्या है? इथेन है। अब इनके बीच में यदि माइनस करके देखें, किस किस के बीच में? CH4 और C2H6। तो यदि हम माइनस करके देखें, कार्बन के दो एटम हैं, और जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना, जैसे इस मॉलिक्यूल में से इस मॉलिक्यूल को माइनस करेंगे, कार्बन कितने हैं? दो हैं, और यहाँ पे एक है, तो कार्बन तो बच गया हमारा एक। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6, यहाँ पे 4, तो हाइड्रोजन कितने बच गए? 2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा CH2 होना चाहिए, मतलब एक कार्बन होना चाहिए और दो हाइड्रोजन होने चाहिए। दो कंपाउंड के बीच में यदि इन्हीं का ही डिफरेंस है, उसी को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ये CH2 यूनिट, या फिर इसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए? CH2। और CH2 भी बोल सकते हैं, कई बार आपसे मोलिकुलर मास में भी पूछ लेते हैं, मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास यदि हम इसका निकालें, कार्बन का कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है? दोनों हाइड्रोजन का 2, तो लगभग कितना होएगा? 14 ग्राम, या फिर 14 AMU। यदि दो कंपाउंड आपके पास ऐसे हैं जिसमें या तो CH2 का डिफरेंस हो, या फिर 14 जो हमारा AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस हो, उसको भी हम होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे इनकी सेम रहती है होमोलोगस सीरीज की? मोलिकुलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज, प्रॉपर्टी इज सीन। जैसे हम इसमें बात करें, यहाँ से यहाँ है तो 14 ग्राम का मास का इंक्रीज हो गया। और आगे बढ़ेंगे, जैसे इसने एक एग्जांपल और दे रखे है, C3H8। तो ये भी क्या है हमारी? जैसे उसमें A1 A2 A3 निकालते हैं ना एपी के अंदर, इसमें भी ऐसे ही। जैसे सबसे पहला हमारा क्या है हमारा? CH4, फिर C2H6, फिर C3H8, फिर C4H9 10 और C4H10। इस तरीके से जो ये हमारे कंपाउंड बने हैं ना, सबके बीच में आप देखोगे CH2 का डिफरेंस है। यदि बात करें यहाँ पे CH2 CH2 CH2, इस तरीके का डिफरेंस है, तो ये हमारे क्या है? एक होमोलोगस सीरीज में आते हैं। और इनके बीच में एक रेगुलर ग्रेडेशन मिलती है। ग्रेडेशन का मतलब इंक्रीज होना। फिजिकल प्रॉपर्टी एक मतलब लेवल वाइज आपको भी मिलेगी। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। ये याद रख लेना आप। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है ना, एक प्रकार का मोलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, एक तो छोटे मोलिक्यूल्स हैं, एक बड़े मोलिक्यूल्स हैं, दोनों आपस में चिपके रहेंगे, ज़्यादा सरफेस एरिया उनके पास रहेगा। जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास बढ़ेगा, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बड़ी क्लासेज में पढ़ोगे आप 11th-12th में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में अलग अलग टाइप की जो इंट्रैक्शंस हैं वो मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से आपको उनको पिघलाने के लिए या उबालने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज सोल्युबिलिटी इन ए पार्टिकुलर सोलवेंट आल्सो शो ए सिमिलर ग्रेडेशन। जो सोल्युबिलिटी है किसी भी चीज में घुलने की, जैसे ये है कितना घुलता है, उसके बाद इसका घुलने की हम देखेंगे, तो इनकी भी एक ग्रेडेशन मिलेगी। ग्रेडेशन में मतलब या तो इंक्रीजिंग पैटर्न मिलेगा, या फिर डिक्रीजिंग पैटर्न भी मिल सकता है। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोलली, मतलब केवल बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर। ये आपको पार्टिकुलर बात याद रखनी है होमोलोगस सीरीज की। तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनमें तो ग्रेडेशन मिलेगा आपको, इंक्रीज या डिक्रीज वाला फॉलो मिलेगा पैटर्न, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम मिलेगी। क्योंकि जो हमारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना,
वो जब रिएक्शन करते हैं किसी भी चीज के साथ, तो वो रिएक्शन किस पे मैटर करती है, उसके फंक्शनल ग्रुप पे। जैसे फंक्शनल ग्रुप देखे थे ना, ये फंक्शनल ग्रुप बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कब, ड्यूरिंग द रिएक्शंस। अब रिएक्शंस, मान लो फंक्शनल ग्रुप सबके सेम है, होमोलोगस सीरीज में हमने पढ़ लिया फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और सेम है की बात है, वो रिएक्शन करने का उनका जो पैटर्न है वो भी सेम ही मिलेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन करने की जो प्रॉपर्टी है वो तो सेम मिलती है होमोलोगस सीरीज की, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, वो जरूर हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ते हैं, और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं। तो ये तो एक ट्रेंड आप ना हायर क्लासेस में पढ़ोगे ही, हर एक चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे एक दूसरे से इफेक्ट करती हैं वो रहते ही है 11th 12th में।